देखो, कल मैंने वीडियो में बताया था कि कंपनी जब जनता में अंश जारी करती है तो इसके लिए एक प्रेविडेंट प्रोस्पेक्टस जारी करती है जिसमें कंपनी के बारे में पूरी डिटेल होती है और जो भी व्यक्ति कंपनी के शेयर खरीदने का इच्छुक है उस प्रोस्पेक्टस को पढ़ करके डिसीजन लेता है। सारा काम बैंक के माध्यम से होता है। कंपनी के द्वारा जो शेयर्स का पैसा लिया जाता है बैंक के माध्यम से लिया जाता है, भुगतान भी बैंक के माध्यम से किया जाता है। इसलिए कोई भी अगर व्यक्ति जो अंश खरीदता है जिसे हम शेयर होल्डर कहते हैं, वो अपना बैंक में खाता खुलवाता है और खाता खुला करके उसमें पैसे जमा करवाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने बताया था कि अंश का जो मूल्य होता है कम से कम रखा जाता है। जैसे अंश का मूल्य 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए। ठीक है। अब अंश का जितना मूल्य होता है, जैसे मान लो कि अंश का मूल्य है 100 रुपए, तो कंपनी क्या करती है, ये जो 100 रुपए अंश का मूल्य है ये भी कंपनी एक साथ नहीं मांगती है बल्कि टुकड़ों में मांगती है। ठीक है। अब जैसे कंपनी ने क्या है, कैसे निर्धारित किया कि जो भी व्यक्ति कंपनी के अंश खरीदने का इच्छुक है वो पहले आवेदन फार्म भर करके जमा कराएगा। आवेदन फार्म भर करके जमा जब कराते हैं तो कंपनी के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आवेदन फार्म के साथ में ही उसको कुछ पैसा जमा कराना पड़ेगा। जैसे कंपनी के द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि आवेदन फार्म पर कंपनी को 20 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। आवेदन फार्म के साथ में कंपनी के द्वारा निर्धारित किया गया कि फार्म पर कम से कम 20 रुपए जमा कराने पड़ेंगे प्रति अंश के हिसाब से। तो कोई भी व्यक्ति जो अंश खरीदेगा, चाहे उसके द्वारा 50 अंश खरीदे जाए, चाहे 100 अंश खरीदे जाए, चाहे 500 या 1000, उसको प्रति अंश के हिसाब से 20 रुपए के हिसाब से पैसा तो जमा कराना ही पड़ेगा। अंश का मूल्य तो 100 है, लेकिन कंपनी ने अभी 20 रुपए मांगे एक अंश पर। अगर वो 100 अंश खरीदता है तो 100 अंशों पर 20 रुपए के हिसाब से उसको पैसा जमा कराना पड़ेगा 2000 रुपए। हाँ, अगर वो चाहे तो पूरा पैसा एक साथ जमा करा सकता है, लेकिन कम से कम इतना पैसा जमा कराना पड़ेगा। तो आवेदन फार्म के साथ में ये जो पैसा कंपनी के द्वारा मांगा जाता है इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी, यानी कि आवेदन राशि। तो आवेदन फार्म के साथ में जो पैसा कंपनी के द्वारा प्राप्त किया जाता है ये एप्लीकेशन मनी कहलाती है। अच्छा, कोई भी फार्म है बिना इस पैसे के जमा नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति खाली फार्म अगर जमा करवाता है तो उसका फार्म है रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये पैसा जमा करवाना ही पड़ेगा, फार्म के साथ में ही जमा होता है। तो ये राशि है सबसे पहले आवेदन राशि कंपनी को प्राप्त होती है। अब ऐसे क्या है, हर व्यक्ति अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, क्षमता के अनुसार अंशों के लिए आवेदन करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 50 अंशों के लिए आवेदन कर रहा है, कोई 100 के लिए, कोई 500 के लिए, कोई 1000 के लिए। जब कंपनी के पास में सारे आवेदन जब आ जाते हैं तो कंपनी फिर उनके आवेदन पर विचार करती है और कंपनी जब उनके आवेदन को स्वीकार कर लेती है तो स्वीकार करने के बाद में उनको अंशधारियों को एक आवंटन पत्र बना करके देती है। आवंटन पत्र बना करके देती है, सर्टिफिकेट बना करके देती है और इसमें लिखा रहता है कि इस व्यक्ति को इतने अंश अलॉट किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं या आवंटित किए जाते हैं। और जब कंपनी आवंटन पत्र बना करके देती है उसी समय पर कंपनी उन अंशधारियों से कुछ पैसा और मांगती है। तो इनमें टाइम होता है सबका। जैसे पहले ये एप्लीकेशन मनी प्राप्त कर ली, इसके बाद में 20 दिन बाद में, 15 दिन बाद में या 1 महीने बाद में। तो आवंटन पत्र के साथ में कंपनी के द्वारा जो धनराशि मांगी जाती है उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी, यानी कि आवंटन राशि। तो आवंटन पत्र देते समय कंपनी के द्वारा जो धनराशि मांगी जाती है अंशधारियों से उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट मनी, आवंटन राशि या बंटन राशि। जैसे कंपनी के द्वारा निर्धारित किया गया कि आवंटन पर 40 रुपए चाहिए, तो कोई भी अंशधारी है जिन्होंने कंपनी के शेयर खरीद लिए थे पहले, जिन्होंने एप्लीकेशन मनी चुका दी थी और कंपनी ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया था, यानी कि आवंटन पत्र दे दिया था, केवल उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा अलॉटमेंट का पैसा चुकाया जाता है। तो ये अलॉटमेंट का पैसा चुकाया जाता है। ठीक है। और अलॉटमेंट का जब पैसा प्राप्त हो जाता है तो अब देखो उसके बाद में अब बाकी राशि जो बची है, देखो इसमें 100 रुपए में से कंपनी को कितनी राशि प्राप्त हो चुकी है, 60 रुपए। 60 रुपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। बाकी 40 रुपए की राशि जो बची है इसकी कंपनी बाद में मांग करती है। बाद में कंपनी इस राशि की मांग करती है तो इसे हम कहते हैं कॉल मनी, यानी कि मांग राशि।
ठीक है। तो ये बाकी 40 रुपए बचे हैं, इसको कंपनी चाहे तो एक बार में मांग सकती है, चाहे तो इसको भी कंपनी 2 बार में मांग सकती है। अगर कंपनी ने इसको भी 2 टुकड़ों में मांगा है तो पहली बार मांग करेगी तो उसे हम कहेंगे फर्स्ट कॉल मनी। जैसे कंपनी ने पहले फर्स्ट कॉल पर कितने मांग लिए, 20 रुपए, ठीक है। अब 80 रुपए हो गए और बाकी जो 20 रुपए बचे हैं उसकी कंपनी मांग करेगी तो उसे हम कहेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी, ये हो गया आपके 100 रुपए। इस प्रकार से कंपनी राशि की मांग करती है। अगर कंपनी है जो कॉल है अगर एक ही बार में मांग लेती है, फर्स्ट कॉल पर ही, सेकंड कॉल की मांग नहीं करती है, तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद में और कोई कॉल नहीं है, वो फाइनल कॉल है, अंतिम कॉल है, इसलिए फाइनल कॉल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन 2 टुकड़ों में मांगा है तो पहली बार में फर्स्ट कॉल और दूसरी बार में मांग कर रही है वो सेकंड कॉल, लेकिन अब उसके बाद में कोई कॉल नहीं है तो इसी के साथ में फाइनल कॉल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। तो इस प्रकार से कंपनी राशि की मांग करती है। तो मैंने बताया कि एप्लीकेशन पर, आवेदन पर राशि जो मांगी जाती है उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी, आवेदन राशि। और जब कंपनी उनके आवेदन को स्वीकार करके उनको आवंटन पत्र बना करके दे देती है और उस समय पर कंपनी के द्वारा जो धनराशि मांगी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, अलॉटमेंट मनी, आवंटन राशि या बंटन राशि, ठीक है। और बाकी राशि की जो कंपनी मांग करती है उसे हम कहते हैं कॉल मनी। पहली बार मांग करती है उसे फर्स्ट कॉल मनी और दूसरी बार में मांग करती है उसको सेकंड कॉल मनी। तो सेकंड के साथ में फाइनल कॉल शब्द जुड़ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कंपनी राशि की मांग करती है और अंशधारियों के द्वारा पैसा जमा कराया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी मांग की। तो अंश का मैंने ये भी बताया था कि कंपनी अंश जारी करती है जितने मूल्य का अंश है। जैसे अंश का मूल्य है 100 रुपए, ठीक है, और तो इसको अंश का मूल्य 100 रुपए, तो इसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू। 100 रुपए का अंश है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू, अंकित मूल्य। अगर 100 रुपए का अंश 100 रुपए में ही जारी किया जाता है, यानी कि जितने मूल्य का अंश है उतने मूल्य पर जारी किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं इश्यू एट पार। इश्यू एट पार यानी कि सम मूल्य पर निर्गमन। अगर ये 100 रुपए का अंश है, कंपनी ज्यादा मूल्य पर जारी करती है, जैसे 120 रुपए में जारी कर रही है, यानी कि 20 रुपए ज्यादा लिए जा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रीमियम पर निर्गमन। तो इसे हम कहेंगे इश्यू एट प्रीमियम, यानी कि ये 20 रुपए जो ज्यादा लिया जा रहा है वो कहलाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कंपनी जितने मूल्य का अंश होता है उतने मूल्य पर जारी करती है तो उसे हम सममूल्य पर निर्गमन कहते हैं, और ज्यादा मूल्य पर जारी करती है तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम पर निर्गमन। और ये जो प्रीमियम का पैसा ज्यादा लिया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब ये प्रीमियम का पैसा ले रही है तो ये जो कॉल की जाती है उसी के अंदर प्रीमियम की राशि भी शामिल हो जाती है। अब ये 20 रुपए ज्यादा लिया जा रहा है तो कंपनी चाहे तो 20 रुपए को कभी भी मांग सकती है। एप्लीकेशन से लेकर के सेकंड कॉल तक कभी भी किसी भी कॉल में जोड़ करके मांग लेती है। चाहे तो 20 रुपए को 2 टुकड़े मांग सकती है, चाहे एक कॉल पर मांग सकती है। तो ये इस प्रकार से मैंने बताया कि ये आवेदन राशि जिसको एप्लीकेशन मनी बोलते हैं, उसके बाद में अलॉटमेंट मनी होती है, बाकी जो पैसा कंपनी के द्वारा मांगा जाता है उसको हम फर्स्ट कॉल मनी कहते हैं, और उसके बाद में भी कोई कॉल है तो उसको सेकंड एंड फाइनल कॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मांग की एंट्री, अब इनकी एंट्रियां हैं वो क्या होती है, ऐसे अगर सेकंड कॉल तक है तो ऐसे कुल मिलाकर इसकी 8 एंट्रियां होती है। मांग की एंट्री, फिर प्राप्त होने की एंट्री, ठीक है। तो अगले वीडियो में आपको इसकी एंट्रीज है, मेन एंट्रीज आपके क्या होती है वो एंट्रीज आपको बताऊंगा।